जय श्री राम। बहुत स्वागत आपका आपके अपने बेहद खास कार्यक्रम में। मेरे मिथुन राशि के प्यारे जातक जातिका, आखिर अगस्त कैसा व्यतीत होगा आपका। मैं आपके साथ आपका अपना डॉक्टर राज मिश्रा चर्चा करेंगे कि जुलाई में और अगस्त में डिफरेंसेस क्या क्या हैं, क्या प्लैनेट की परिस्थिति जुलाई में रही थी और क्या अगस्त में रहेगी। आप सब लोग जानते हैं कि ग्रहों के अधीन होकर के ही जनरली दुनिया चल रही है। मंगल केतु के साथ अगर गए तो हम लोगों ने बहुत सारे हवाई दुर्घटनाओं को देखा, बहुत सारे फ्लाइट्स को रिटर्न होते हुए देखा, और इवन मैंने पहले प्रेडिक्ट किया था कि कोई हवाई दुर्घटना या कोई एटमी कुछ एटम से रिलेटेड कुछ घटित होगा। अमेरिका ने ईरान पर करके उसके एटमी पावर को कंट्रोल करने का प्रयास किया। डिस्ट्रॉय तो नहीं पूरी तरह से मैं कहूंगा, लेकिन कंट्रोल करने का प्रयास किया। चलिए, मैं इस विषय पर चर्चा करूंगा, लेकिन आपका अगस्त कैसा व्यतीत होगा इस पर बात करूंगा। जुलाई से अगस्त में डिफरेंसेस क्या हैं इस पर बात करूंगा। लेकिन सबसे पहले सूचना दे देता हूं कि यदि आप चाहते हैं कि राम कथा हो, भागवत कथा हो, श्री महापुराण की कोई भी कथा अगर चाहते हैं आप कि मेरे द्वारा हो और आपके क्षेत्र में हो, तो आप प्लीज मेरे साथ संपर्क कर सकते हैं और उसको करवा सकते हैं, संगीत में करवा सकते हैं। मैं सदैव आपके साथ रहने का प्रयास करता हूं, आप सबको बेहतर जानकारी दे पाऊं इसका प्रयास करता हूं। रात को 9 बजे, दोपहर को 12 बजे आपके साथ लाइव आता हूं। आप उसमें भी मेरे साथ जुड़ सकते हैं। लाइव बिल्कुल फ्री होता है। डिटेल में जानने के लिए कॉल अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। तो क्या चेंज हुआ है जुलाई में और क्या चेंज हो रहा है अगस्त में। देखो, अगर हम जुलाई की बात करते हैं तो जुलाई में आपके जो राशि स्वामी बुध थे उनका गोचर जुलाई के अंतर्गत कर्क राशि के अंतर्गत रहा। अगर मैं बुध की बात करता हूं तो बुध कर्क राशि के अंतर्गत जुलाई में थे। पहले कुछ समय मिथुन राशि में आई थिंक रहे और मिथुन से फिर कर्क राशि के अंतर्गत जुलाई महीने में स्पेशली मैं देखूंगा अगर तो ये कह सकता हूं कि आपके राशि स्वामी ने कर्क राशि के अंतर्गत गोचर किया। और अगर मैं अगस्त महीने की भी बात करता हूं तो अगस्त में भी आपके राशि स्वामी का, क्योंकि अंत में कर्क राशि के अंतर्गत आए थे, तो कर्क राशि के अंतर्गत गोचर उनका रहने वाला है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए क्या होने जा रहा है, बुध और बृहस्पति, तो सॉरी शुक्र और बृहस्पति दोनों गुरु का आपके राशि में आकर के गोचर करना, और ये आपके लिए 26 जुलाई को आ गए हैं। दोनों का एक साथ गोचर करना कहीं ना कहीं आपके जीवन में एक बड़े परिवर्तन की सूचना देता है। ज्योतिष शास्त्र कहता है कि यदि राशि के अंदर या लग्न के अंदर बेनिफिक प्लैनेट यानी शुभ ग्रह अगर आकर के गोचर कर लेते हैं तो उस समय हमारे जीवन को शांति मिलती है, हमारे जीवन को सुकून मिलता है, हमारे जो कार्य इत्यादि हैं वो इस टाइम पर बनते हैं। अब जब बुध और शुक्र दोनों एक साथ इस प्रकार की परिस्थिति में गोचर करेंगे, बृहस्पति और शुक्र दोनों गुरु गोचर करेंगे, और उसके बाद भी पंचमेश और नौमेश दसमेश आकर के गोचर करेंगे, तो एक प्रकार के राजयोग का निर्माण आपकी राशि के अंतर्गत होने जा रहा है, और ये रिजल्ट आपके लिए बहुत बेहतरीन होगा। फलस्वरूप आपको मान सम्मान यश प्रतिष्ठा जरूर प्राप्त होगी, स्वास्थ्य आपका जरूर बेहतर होगा, और बहुत दिन से जो कार्य आप प्रतीक्षा कर रहे थे कि मेरा यह कार्य हो जाए, वो कार्य आपका होगा। आपकी बुद्धि आप वापस आपको सहयोग करना शुरू करेगी। अब एक बात मैं कहना चाहता हूं, कई बार ऐसा जो इस महीने आपको भी होने जा रहा है, मैं इसलिए बता रहा हूं, कुछ लोग आपको छोड़कर चले जाएंगे, और जब वो लोग आपसे दूर जा रहे होंगे तो आपको बहुत पीड़ा होगी। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। ये पीड़ा, जो लोग आपको नुकसान कर रहे थे, उनसे जो रिश्ते आपके खराब होंगे, वो फ्यूचर के लिए आपके बहुत फायदेमंद होंगे। एक और चीज इंपॉर्टेंट, आपने कुछ काम किया था जुलाई महीने में, सत्य कह रहा हूं, जिसको आपने बिना विचारे किया था, जिसको आपने जल्दबाजी में किया था, क्रोध आने के कारण, जिस कारण से आपका रिलेशन खराब हुआ था, वो जो ओवर कॉन्फिडेंस था या जल्दी रिएक्ट करने की जो प्रक्रिया थी, वो आपकी जुलाई में हो रही थी, अगस्त में उसमें आपका कंट्रोल हो जाएगा। तो मैं ये कह सकता हूं कि अगस्त का महीना स्वास्थ्य के लिए, चाहे वो मैं मेंटल स्वास्थ्य की बात करूं या मैं फिजिकल स्वास्थ्य की बात करूं, दोनों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। फाइनेंस के दृष्टि से या प्रोफेशनल लाइफ के दृष्टि से भी मैं कह सकता हूं कि मिथुन राशि का जो महीना है वो अगस्त का बिल्कुल बेहतर रहेगा। अगर मैं बात करूं कि सेकंड हाउस के अंदर बुध सूर्य गोचर करेंगे तो फाइनेंस को लेकर के जो कंडीशन देंगे वो अच्छे देंगे। स्वास्थ्य अच्छा होगा, मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी, फाइनेंस की कंडीशन अच्छी होगी, अच्छे लोगों से आपकी मुलाकात होगी और मन में प्रसन्नता रहेगी।
लोगों को एकत्रित करने, परिवार को एकत्रित करने का आपका जो मन है वो ऐसी परिस्थिति में बनेगा। और आप देखेंगे कोई अवार्ड या कहीं पर आपका विशेष नाम, कहीं प्रोत्साहन, आप किसी भी क्षेत्र में हैं, अगर आप राजनीति में हैं तो और कुछ बड़े चांस, बड़े लोगों से मिलने का संयोग, बड़े लोगों से बातचीत करने का संयोग, आगे की योजनाएं ये आपकी जरूर बनेगी। अगर आप मीडिया इंडस्ट्री में हैं तो भी आपके साथ ये होने वाला है। फिल्म इंडस्ट्री में हैं तो इस टाइम कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी आपको मिलेंगी जो आपके फ्यूचर के लिए एक्चुअल में बहुत फायदेमंद होगी। तो बुध और बृहस्पति और शुक्र का आपकी राशि में गोचर करना मैं एक दृष्टि से बहुत अच्छा देख पा रहा हूं। हेल्थ के अकॉर्डिंग, वेल्थ के अकॉर्डिंग, इवन प्रोफेशनल लाइफ के अकॉर्डिंग मैं इस चीज को अच्छा देख रहा हूं। अब कुछ लोग कहेंगे भाई कि ये सब तो बात करते हो लेकिन विद्या की बात नहीं करते। कुछ बच्चों ने मुझे लिखा भी था कि सर पढ़ाई की बात आप कम करते हैं, पढ़ाई की बात किए बिना मैं जा कैसे सकता हूं। तो आपके पंचम भाव के स्वामी शुक्र आकर के आपकी राशि में गोचर कर रहे हैं साहब। एक तो पढ़ाई में मन लगेगा ही लगेगा, ध्यान रखिएगा, पढ़ाई में आपका मन लगेगा ही लगेगा। और साथ में पढ़ाई के साथ साथ कोई प्रेमी प्रेमिका, जो लोग प्रेम संबंध को लेकर के परेशान था ना, जीवन में बहुत लोननेस है, बहुत अकेलापन है, आपका अकेलापन भी दूर करने का रास्ता इस महीने में आपको मिलेगा। कोई ना कोई आपकी लाइफ में जरूर आएगा जिससे आपके जिंदगी का जो अकेलापन है वो इस माह में दूर होगा। तो एजुकेशन और उसके साथ जो अकेलेपन की परिस्थिति है उसको भी दूर होते हुए देख पा रहा हूं। एक और चीज, बहुत सारे पेरेंट्स परेशान हैं, बच्चे मेरे अकॉर्डिंग बिहेव नहीं कर रहे हैं या संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है। तो इस महीने बच्चे आपके अकॉर्डिंग बिहेव करेंगे और संतान को लेकर के भी कुछ शुभ समाचार जरूर प्राप्त होगा। बच्चों से रिलेटेड चिंता भी अगस्त में मैं दूर होते हुए देख पा रहा हूं। एक और चीज, मतलब कितनी खुशखबरी मैं आपको दे दूं मुझे लगता है बहुत कम है मिथुन राशि के लोग, क्योंकि अच्छा दिख रहा है। अच्छा, जब खराब दिखता है तो मैं खराब भी बताता हूं, मैंने बड़ा क्लियर कहा है। और अच्छा दिखता है तो मैं अच्छा भी बताता हूं, खराब भी है मैं खराब भी बताऊंगा, ध्यान रखना, लेकिन पहले अच्छा बता देता हूं। विवाह को लेकर के जितनी मेहनत आपने अभी तक की है ना, रिजल्ट आया नहीं। पेरेंट्स, आप स्वयं बहुत परेशान हैं। इस बार इस महीने में, अगस्त के महीने में थोड़ी कोशिश कर लीजिए। शुक्र और बृहस्पति दोनों 7th हाउस को देख रहे हैं। 7th हाउस स्वयं बृहस्पति का है और विवाह को लेकर के शुभ समाचार आपको मिलने जा रहा है। तो ये एक बड़ा शानदार योग। हाँ, ये एक बात ध्यान रखना, मैंने कहा था ना कि मैं बताऊंगा कि गड़बड़ क्या है। गड़बड़ ये है कि 4th हाउस में मंगल गोचर करेंगे, 10th हाउस को दृष्टि देंगे। कुछ लोग बड़ा षड्यंत्र करने को बैठे हैं आपकी नौकरी में, बस सावधान रहना, नहीं तो थोड़ी सी भी आपकी गलती उनको दिखी तो आपको फंसा देंगे। दूसरा, चाहे पैर में मोच ही आए, चोट लगने का योग है अगस्त में, चाहे वो बेशक पैर में मोच आ जाए, चाहे उंगली किसी चीज में दब जाए, चाहे थोड़ा लग जाए, लेकिन आपको अगस्त महीने में चोट लगेगा ही लगेगा। सावधान रहिएगा। खैर कितनी लंबी बताऊं, बहुत सारी बातें बताने के लिए मेरे पास है, उसके लिए मैं नंबर आपको दे रहा हूं, ऑप्शन दे रहा हूं, आप मुझे कॉल करके जान सकते हैं अपने बारे में, अपॉइंटमेंट लेकर के। साथ में रात को 9 बजे, दोपहर को 12 बजे लाइव होता हूं। जब भागवत कथाएं वगैरह होती हैं तो बाहर होता हूं, नहीं तो लाइव जरूर आता हूं। आप मेरे साथ लाइव में जुड़ सकते हैं। बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। जय श्री राम।